नमस्कार, अंश म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद से पुनः ये वीडियो मैं ला रहा हूं। जैसा कि 3 क्लासेज हम लोग देख चुके थे, संगीत रत्नाकर के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो आइए आज हम चतुर्थ अध्याय देखेंगे उससे आगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्लीज़ आपसे मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँगा, तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो आइए चैनल क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज है प्रबंधाध्याय का विवरण। ये है आपका चौथा अध्याय, ठीक ना। चौथा अध्याय है जिसको जानते हैं कि प्रबंधाध्याय। हम जानते हैं संगीत रत्नाकर के बारे में जान चुके हैं, ये सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय होते हैं। तो आइए आज हम चौथा अध्याय जानते हैं। चतुर्थ अध्याय अर्थात प्रबंधाध्याय, ठीक ना, में प्रबंध, ठीक है ना, गेय विधा का वर्णन किया गया है। यानी कि प्रबंध के गेय विधा का वर्णन किया गया है किसमें? प्रबंधाध्याय में। प्रबंध प्राचीन काल की एक प्रचलित गेय विधा थी। प्रबंध जो थी ये प्राचीन काल की एक गेय विधा थी, यानी गाया जाने वाला एक विधा था, प्रकार था, जिसमें 4 धातु। क्वेश्चन पूछता है प्रबंध में कितनी धातुएं होती हैं, तो आप ये जानते रहिए कितनी धातु होते हैं, 4 धातु होते हैं। और कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। तो प्रबंध में 4 धातुएं होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है उद्ग्राह। कौन सा होता है? पहला उद्ग्राह। आगे बढ़ते हैं। पहला होता है उद्ग्राह, और दूसरा होता है मिलापक, फिर होता है ध्रुव, और चौथा होता है आभोग। ठीक है, उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग, ये 4 धातुएं होती हैं किसमें? प्रबंध में। ठीक है, अब 6 अंग, जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, 6 अंग होते हैं। कौन कौन? स्वर, विरुद्ध, तेन, पाठ, पद, पाठ तथा ताल। यानी कि स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ, ताल, ऐसा हम पढ़ते हैं। तेन, स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ और ताल का समावेश था। यानी कि जो प्रबंध प्राचीन काल में गाया जाता था उसमें जो है 4 धातुएं उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव, आभोग एवं 6 अंग स्वर, विरुद्ध, पद, तेन, पाठ, ताल का समावेश था किसमें? प्रबंध में। प्रबंध के 3 प्रकार थे। अब जो प्रबंध था वो कितने प्रकार का था? तो 3 प्रकार का था। षूड प्रबंध, दूसरा था आली या आली क्रम, ठीक है, और तीसरा था विप्र कीर्ण। ठीक है ना, क्या था तीसरा? विप्र कीर्ण। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये है विप्रकीर्ण, आली अथवा आलिक्रम एवं विप्रकीर्ण शुद्ध बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि पंडित सारंगदेव गीत की परिभाषा एवं उसके 2 प्रकार। यानी कि अब इसमें अध्याय में गीत की परिभाषा भी दी गई है और उसके 2 प्रकार गंधर्व एवं गान बताया है। ठीक है, गंधर्व एवं गान से आरंभ करते हैं। गंधर्व और गान के बारे में बताया है कि गंधर्व क्या था और गान क्या थी। गान के 2 प्रकार बताए हैं, निबद्ध तथा अनिबद्ध। ठीक है, निबद्ध और अनिबद्ध गान के 2 प्रकार बताए हैं। यानी कि वह जो धातुओं और अंगों से बद्ध हो, निबद्ध है। यानी कि जो धातुओं और अंगों में बंधा हुआ है वो क्या है? निबद्ध है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो हम ख्याल जो है वो निबद्ध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तथा वह जो इस प्रकार के बंधन से क्या हो, वह जो इस प्रकार के बंधन से क्या हो? मुक्त हो, अनिबद्ध है। यानी कि जो धातुओं और अंगों से बंधा हो वो निबद्ध है, और जो इससे ना बंधा हो यानी एकदम फ्री हो, स्वच्छंद हो, मुक्त हो, वो क्या है? अनिबद्ध है। यानी कि अगर आज हम देखेंगे तो ख्याल जो है हमारा, जो हम बंदिश गाते हैं, ख्याल में बंदिश जो है हमारा निबद्ध होगा, और इसके अंतर्गत जितने भी आलाप, चारी, तान वगैरह जो भी हम करते हैं ये सब क्या है? अनिबद्ध के अंतर्गत आता है। निबद्ध के लिए वे 3 संज्ञाएं बताते हैं। यानी कि निबद्ध के लिए 3 संज्ञा बताते हैं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। इतना आप लोग जान गए। तो मैं आगे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रबंध किसे कहते हैं, प्रबंध के धातु और अंग कितने हैं, प्रबंध के कितने प्रकार हैं। तो ये ऑलरेडी आप पूछ चुका है, 3 प्रकार हैं, तो 3 प्रकार के नाम क्या हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला हम अध्याय देखते हैं 5वां, ताला अध्याय। ठीक है, ताला अध्याय, इसके बारे में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा आपको। ये PDF देखने के बाद से हम अगला कुछ और प्रबंध के बारे में जानेंगे, उसके बारे में और डिटेल से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो तालाध्याय का विवरण, 5वां अध्याय जो है ये है ताला अध्याय, अर्थात ताला अध्याय ताल की अवधारणा पर केंद्रित है। इसमें ताल के बारे में इन्होंने जो है जिक्र किया है पंडित सारंग देव जी ने। पंडित सारंग देव के अनुसार ताल वह आधार है जिस पर गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्थापित हैं। यानी कि इनका कहना है कि जो ताल है वह एक ऐसा आधार है जिस पर गायन, वादन और नृत्य क्या है, प्रस्थापित है। इनके बिना जो है इनका जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वादन का जो है, ताल का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है किसमें, गायन, वादन और नृत्य में। इस अध्याय के 2 भाग हैं, यानी कि ताला अध्याय के 2 भाग हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत मार्ग ताल, ठीक है, यानी कि पहले भाग के अंतर्गत इसमें इन्होंने मार्ग तालें बताई हैं। द्वितीय भाग के अंतर्गत देशी ताल बताए हैं, यानी कि मार्ग ताल और देशी ताल के बारे में बताया है इन्होंने। मार्ग तालें जो 5 थीं, चचपुट, चाचपुट, संपकवेष्टक और षटपिता पुत्रक और एक था उद्घट। बाकी 120 देशी तालों के बारे में इन्होंने बताया है, टोटल 125। ठीक है, मार्ग तालों के 5 प्रकार, अभी जैसा हमने बताया मार्ग ताल के 5 प्रकार तथा देशी तालों के 120 प्रकार दिए हैं। टोटल 125 तालों के बारे में सारंग देव जी ने जिक्र किया है अपने संगीत रत्नाकर के 5वें अध्याय यानी कि ताला अध्याय में। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मार्ग तालें कितनी मानी गई हैं, तो 5, देशी तालें 120 और सारंग देव ने टोटल कितने तालें मानी हैं, तो 125। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। ताल के विभिन्न अवयव जैसे कि क्रिया, निशब्द एवं सशब्द क्रिया, है ना, निशब्द एवं सशब्द क्रिया, लय, यति, कला इत्यादि का वर्णन उनके सांगीतिक काल तथा गति के क्रियात्मक प्रस्तुतिकरण पर किया गया है। यानी कि ताल के विभिन्न अवयव जो हैं उसके बारे में इन्होंने बताया है। सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, ठीक ना। सशब्द क्रिया यानी कि जो हाथों पे ताली देकर बजाया जाता है, निशब्द यानी कि जो इशारों से बताया जाता है, ठीक ना, इन सब के बारे में। और ताल के 10 प्राण के बारे में, यति, कला क्या है, ये सब के बारे में इन्होंने इस अध्याय में जिक्र किया है। तो ये रहा आज का अंतिम क्लास। बाकी बचे हमारे पास 6 और 7 यानी कि 2 अध्याय और बचे। तब तक के लिए ये प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पंडित सारंग के अनुसार ताल की परिभाषा क्या है, ताला अध्याय में कितने भाग हैं, यानी कि अभी आप पढ़े 2 भाग हैं। ताला अध्याय में मार्ग ताल के कितने प्रकार दिए गए हैं बताइएगा, हमने अभी बताया अच्छे से आपको। ताला अध्याय में देशी तालों के कितने प्रकार दिए गए इसके बारे में बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।